कहा गया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो झांसी की रानी भी रहेगी। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हजारों बाढ़ सचिव बंधुओं के बीच आए थे और उन्होंने वादा किए थे अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी बाढ़ सचिव बंधुओं को अस्थायी करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए लगभग साल बीतने को है। हम लोग को लाठी से डंडा के साथ हम लोग को भगाया गया था और 3 व्यक्ति हमारे साथी शहीद भी हुए थे। हमें विश्वास है मांग पूरा करेंगे। ये पूरे मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जरूर पूरा करेंगे। हर काम को पूरा करते आ रहे हैं। नवयुवक हैं और भविष्य का मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी आए थे, वो हम लोग को दिलासा दिए थे कि आपका मांग जायज है, मगर उन्होंने अपने दूसरे की सरकार में वो जायज बोले थे। अब उनकी सरकार आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, जब पूर्व में एनडीए की सरकार थी तब जितने भी वार्ड सदस्य होते हैं उनके ऊपर एक सचिव रखा गया था और उसको परमानेंट करने के लिए ये जो मंत्री होते हैं पंचायती राज का ये घोषणा किए थे। लेकिन अब जब महागठबंधन की सरकार आ गई है तब से जो वार्ड सचिव है वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन लोग को हटा दिया गया है। तो देखिए, गर्दनीबाग में हम मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं इन लोग वार्ड सचिव हैं। तो क्या मांगे आपके चाचा? मेरी मांगे है कि मुझे अस्थायी किया जाए और जो पुराना जो हमारा वेतन दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। और पर साल भी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को लाठी से डंडा के साथ हम लोग को भगाया गया था और 3 व्यक्ति हमारे साथी शहीद भी हुए थे। शहीद भी हो गए थे? शहीद भी हो गए थे। और हम लोग आज के इस साल में अभी भी हम लोग को विश्वास दिलाया गया। अपना तेजस्वी जी आए थे, वो हम लोग को दिलासा दिए थे कि आपका मांग जायज है, मगर उन्होंने अपने दूसरे की सरकार में वो जायज बोले थे। अब उनकी सरकार आ गई है। अब अभी पिता की वजह से अभी वो आ नहीं पा रहे हैं। मतलब अब जब वो विपक्ष में था वादा किए थे कि आप लोगों को कुछ नहीं हो, जायज मांग है ना, निष्पक्ष मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार में आ गए तो पीछे हट रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं हट रहे हैं, पीछे शासन दे रहे हैं कि आप लोग डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहे हैं। अभी हकीकत आपको पता चलेगा 10 के बाद। कहा गया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वो झांसी की रानी भी रहेगी और सब यहाँ पर काम करके अपना हक मानवा के ही आएंगे। विश्वास है, विश्वास है। देखिए, तो लोग विश्वास रखे हुए हैं करें कि मांग पूरी होगी। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष यादव। संतोष यादव, क्या लग रहा है काहे नहीं मांग आपकी पूरी हो रही है? मांग पूरी होगी, हम लोग को उम्मीद है। उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं। अरे उम्मीदें पे रहते हैं आप लोग, खाली सरकार के खिलाफ तो बोलना नहीं चाहते, कहते हैं कि ऐसे ही मांग पूरी हो जाए। सरकार आज तक नहीं करते हैं कि हम आप लोग को मतलब नहीं रखेंगे। कभी भी हटा दिया गया है ना जी, कुछ को हटा दिया गया है। कुछ को नहीं, सबको हटा दिया गया है। हटाया है ना? हाँ, हटाया है। गलत किया कि सही किया? ये तो गलत ही किया गया है। तो फिर तो क्या आशा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? अभी तक तो आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन? पहले जो हम लोग का धरना चल रहा था उसमें जो हम लोग को आश्वासन दिया गया था, अभी तक तो आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन क्लियर में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे मंत्री जी। क्लियर नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल, हटा दिया गया। आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से फिर से रिक्त किया जाए? हाँ, रिक्त किया जाए फिर से। क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम तांती है। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग कि क्यों आप लोग इतना धरने पे बैठे हैं और नाराज चल रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है पिछले 5 वर्षों से लगातार बाढ़ के विकास में काम करते और कराते आ रहे हैं। हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री गली नली योजना। अब पिछले साल 13 दिसंबर 2021 को पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा एक लेटर निकला था और सभी बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग रोड पर आ गए। लेकिन जब हम लोग पिछली बार जब धरना कर रहे थे तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हजारों वार्ड सचिव बंधुओं के बीच आए थे और उन्होंने वादा किए थे अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी वार्ड सचिव बंधुओं को अस्थायी करेंगे। लेकिन सरकार बने हुए लगभग साल बीतने को है। अभी तेजस्वी जी जब नहीं सत्ता में तब ये बात बोले थे। जी हाँ, अब तो सत्ता में आ गए भाई। और सत्ता में आ गए, हमको पूरा विश्वास है। जैसे ही वो अपने पिताजी के इलाज कराने के बाद जैसे ही बिहार आएंगे, अब हम लोगों को मांग जरूर पूरा करेंगे। लगता है पूरा हमें विश्वास है मांग पूरा करेंगे। ये पूरे मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जरूर पूरा करेंगे। हर काम को पूरा करते आ रहे हैं। नवयुवक हैं और भविष्य का मुख्यमंत्री हैं। ये जरूर हम लोग के काम को पूरा करेंगे।
पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन करेंगे तब ना। जरूर करेंगे। ये युवा है, युवाओं का सरकार चाहिए पूरे बिहार में। हम लोग सभी जो हैं पूरे बिहार के वार्ड सचिव सभी हम लोग उम्मीद जगाए हुए तेजस्वी यादव जी से। वो युवा का बात सुनते भी हैं। नहीं सुनेंगे तो जरूर सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए, फिर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब तक नहीं मांग पूरा होगा, जब तक हम लोग ये धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए जो हो, हम लोग को जान कुर्बानी देना पड़ेगा तो कुर्बानी देंगे, लेकिन हम लोग अपना हक अधिकार लेके ही जाएंगे पटना से। कुछ भी होगा सरकार को हिला देंगे। और चाहे जो भी हो, आप लोग देखे होंगे पिछले 27 दिसंबर को क्या हुआ था। अगर वैसा जरूरी पड़ेगा तो फिर हम लोग पूरे पटना को जाम करने का काम करेंगे। एकदम उखाड़ फेंकेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग कुछ भी हो जाए मांग पूरी करके। बिल्कुल हम लोग मांग पूरी करेंगे। हमको पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव वैसा नौबत नहीं आने देंगे और हम लोगों को पूरा करेंगे। अच्छा, अगर नहीं मांग पूरी होगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके द एक्टिविस्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का मांग पूरी होगा, नहीं करेंगे कि कोई बात ही नहीं बनता है। हम लोग का कोई बड़ा मांग ही नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग हटा दिया गया ना जी, महागठबंधन के सरकार बना तो। हटा नहीं, हम लोग का एनडीए के सरकार में हटा दिया गया है, महागठबंधन के सरकार में नहीं। अच्छा। एनडीए के सरकार में हटा दिया गया है। पंचायती राज के उस समय के मंत्री सम्राट चौधरी जी पंचायती राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार को आदेश दिए कि एक लेटर निकालिए। वो लेटर का पत्रांक संख्या 7219, उससे साफ निकाल दिया गया कि जे पूर्व में जो WIMC का गठन था उसको हटा करके फिर से दोबारा WIMC का गठन करके वार्ड सचिव का फिर से गठन करो। कब ये लेटर जारी हुआ था? उस समय 13/12/2021 को हुआ था। अच्छा, हाँ 13/12/2021। हाँ, एनडीए की पत्रांक संख्या 7219। हाँ। हाँ, वही लेटर को हम लोग को निरस्त करवा करके कार्य कुशलता एवं अनुभव के आधार पर हम लोग को ही रखने का हम लोग मांग कर रहे हैं। कोई बड़ा मांग है नहीं। और जो दूसरे को रखिएगा तो हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग को ही रखिए। बस हम लोग का ये बोले थे धैर्य रखिए जब नहीं थे। उस समय हम लोग धरना दे रहे थे यहीं गर्दन में। उस समय वो विपक्ष में थे। अभी वो बिहार के अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही बिहार में हम लोग का सरकार बनती है तो हम लोग वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का सबसे पहला काम करें। क्या चाचा, क्या लग रहा, मांग होगी पूरी आपकी? देखिए, चाहिए तो कि पूरी करें, चूँकि वो आश्वासन दिए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे आप लोग का जायज़ मांग है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, जायज मांगे। तेजस्वी जी बोले थे सत्ता मांगे तो पूरा करेंगे। और इसीलिए हम लोग आए हुए हैं कि उनको याद दिलाने के लिए। और जब वो आएंगे, सिंगापुर से आएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे और अपनी मांग। कितना है आप लोग वार्ड? 1,14,600 कुछ। अच्छा, तो कब लेटर जारी किया गया था, किस तिथि में? अथी किया गया था आपको 13/12/2021 को। ठीक है, तो देखिए 13/12/2021 को एक लेटर जारी किया जाता है। उस समय जब एनडीए की सरकार थी उस समय इन लोग को हटा दिया जाता है, कहा जाता है फिर से बहाली करो। लेकिन जब ये तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब वो इन लोग से वादा किए थे इसी धरना स्थल पे आकर के कि जब हम सत्ता पे आएंगे आप लोग का जायज मांगे, आप लोग का मांग हम लोग पूरी करेंगे। इन लोग का आशा है, उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी सिंगापुर से आएंगे तो हम लोग का एक ही कलम में नौकरी दे देंगे। नौकरी नहीं मतलब नियुक्ति कर देंगे। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।